देखो, many different kinds of flowering plants may be growing in the same vicinity. For example, यानी कि ज़रूरी है कि इन लोग का सेम स्पीसीज़ में फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है। अगर डिफरेंट स्पीसीज़ में इनका पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच भी जाता है, फिर भी ये वो फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है, वो बीच में जाके रुक जाएगा। तो ज़रूरी है कि सेम स्पीसीज़ के फ्लावर में पोलन ग्रेन जाए और उसको फर्टिलाइज करें। आगे पढ़ो। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुआवा, लीची, तो इनके पॉलन ग्रेन से इनके फूलों को फर्टिलाइज करेंगे और फिर जाके फ्रूट्स बनेंगे। आगे। And even some wild trees like neem, jamun or sesame may also be growing in the neighborhood. तो जामुन, सीसम, ये सारे भी इसी टाइप के पौधे हैं, यानी कि हर एक पौधे में स्पीसीज बाय स्पीसीज फर्टिलाइजेशन होता है। आगे। Similarly, various crops may be growing in neighboring agricultural fields: wheat, mustard, pulses, vegetables, and so on. The wind may blow away the pollen from all such plants together, and thus the flower of a particular plant may receive all kinds of pollen of its own kind as well as of others. देखो क्या होता है, जब हवा चलता है तो हर तरह का पॉलन ग्रेन उड़ता है ना, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर को उस स्पीसीज का फ्लावर का पॉलन ग्रेन ही फर्टिलाइज कर पाएगा, ठीक है। तो बहुत तरीके का अगर पॉलन ग्रेन उड़ता भी है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फर्टिलाइज किसी और फ्लावर से नहीं होगा। समझिए, ये बात तो समझ में आया। आगे। Similarly, insects like bees and butterflies generally do not discriminate between plants and collect nectar from all kinds of flowers. In the process, the insects are carrying different types of pollens on their bodies. Therefore, the stigma of a flower of any one particular plant receives pollens of its own species as well as of others. But nature has designed flowers in such a manner that only the pollen of the same species of plant will survive and grow further to communicate the process for reproduction, and the pollen of rest of the types will fail to germinate and perish. देखो, इसमें सेकंड प्रोसेस क्या है कि इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। मान लो एक इंसेक्ट एक फ्लावर पर बैठा, अब उस फ्लावर का पॉलिन ग्रेन, ठीक है, उसके पैरों में चिपक गया। उसके बाद वो जब दूसरे फ्लावर पर जाके बैठेगा, ठीक है, तो वो जो पॉलिन ग्रेन उसके पैरों पर चिपका वो उस फ्लावर तक जाएगा। अगर वो सेम उसी स्पीसीज़ का फ्लावर होता है तो वो पॉलिनेट हो जाएगा, और अगर वो सेम स्पीसीज का फ्लावर नहीं होता है तो वो पॉलिनेशन क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज में वो सर्वाइव नहीं कर सकता, डिफरेंट स्पीसीज में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। आगे। Kinds of pollination. There are two kinds of pollination: self-pollination and cross-pollination. Self-pollination. Self-pollination is the transfer of pollen from the anther to the stigma of the same flower, autogamy, or to the stigma of another flower of the same plant, geitonogamy. Pollination between flowers of the same plant is considered self-pollination on account of the common genetic characters, that is, the general qualities or features of any one plant are the same in the different flowers born on it. देखो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, हम कल बताए थे ना, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऑटोगेमी और जिनोटोगेमी, यानी कि ऑटोगेमी क्या होता है, सेम फ्लावर का एंथर में जो पॉलन ग्रेन होता है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज करता है, उसको हम लोग ऑटोगेमी बोलते हैं। और अगर उसी प्लांट में डिफरेंट फ्लावर है लेकिन किसी और फ्लावर को फर्टिलाइज कर रहा है तो वो जिनोटोगेमी होगा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, इन दोनों में सेम प्लांट का फ्लावर फर्टिलाइज कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, यानी कि सेम फ्लावर अपने ही प्लांट को, मतलब सेम प्लांट का फ्लावर उसी प्लांट के फ्लावर को फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है, इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। आगे। Certain minute bisexual flowers do not open at all, even at maturity. Their reproductive structures, that is, anthers and stigma, remain hidden and lie close to each other, thereby
facilitating self-pollination as no external pollinating agents are required. Such flowers are called cleistogamous flowers. The example pea, pansy, etc. देखो क्या होता है कि ये फ्लावर्स बाइसेक्चुअल होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स बाइसेक्चुअल होते हैं, बहुत सारे फ्लावर एसेक्चुअल होते हैं, ठीक है। तो जो बाइसेक्चुअल है उसमें किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट का ज़रूरत नहीं है, किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट का ज़रूरत नहीं है, वो खुद से सेल्फ पॉलिनेट कर सकता है खुद को, तो उसमें किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट का ज़रूरत नहीं है ना ही विंड का, वो तो खुद में ही अपना पॉलिनेशन को फर्टिलाइज करेगा, है ना। और एक चीज़ ये कि अब चेस्मोगैमस और क्लेस्टोगैमस क्या होता है, यहाँ पे क्लेस्टोगैमस लिखा हुआ है, एक चेस्मोगैमस होता है, क्लेस्टोगैमस होता है। क्लेस्टोगैमस यानी कि बंद और चेस्मोगैमस यानी कि खुला हुआ। बंद फ्लावर को हम लोग क्लेस्टोगैमस बोलते हैं और खुला हुआ फ्लावर यानी पूरा खिला हुआ फ्लावर को हम लोग चेस्मोगैमस बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ो। When can self-pollination occur? Bisexuality. Self-pollination can occur in bisexual flower, that is in flowers having both male and female organs, or it can also occur in such unisexual flowers where both male and female flowers are born on the same plant. हाँ, देखो ये यहाँ पे सेक्सुअलिटी मैटर करता है, क्यों? अगर सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके से हो सकता है। अगर एक ऑटोगैमी वाला है तो क्या होगा, उसी फ्लावर का स्टिग्मा में जाएगा उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन, है ना, तो उसके लिए बाइसेक्सुअल होना होगा, यानी कि उस फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों रहना चाहिए। और अगर सेम प्लांट में ही दोनों तरीके का फ्लावर हो, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों तरीके का, यानी कि मेल और फीमेल दोनों हो, तो क्या होगा, मेल का पॉलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचेगा और उसको फर्टिलाइज करेगा। ये कंडीशंस है बाइसेक्सुअलिटी का, ठीक है। आगे होमोगैमी से करो। Homogamy. To ensure self-pollination, it is necessary that the anther and stigma of a flower must mature at the same time. हाँ, क्या होता है, अगर मान लो कि पहले उसका स्टिग्मा मैच्योर हो गया, ठीक है, और पॉलन ग्रेन आया ही नहीं, तो स्टिग्मा जब मैच्योर हो गया और पॉलन ग्रेन आया ही नहीं, तो स्टिग्मा एक टाइम लिमिट होता है ना, उसके बाद तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर पहले एंथर मैच्योर हो गया और स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, तो उसमें वो पॉलन ग्रेन अगर गिरेगा भी तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टिग्मा मैच्योर नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए। Advantages and disadvantages of self-pollination. Advantages of self-pollination. It is much surer in such bisexual flowers where stamens and carpels mature at the same time. हाँ, ये ज़रूरी है कि उसका स्टेमन और कार्पल सेम टाइम में मैच्योर हो, ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन सही से हो सके। Parental characters are preserved identically. There is no wastage of pollen grains. Even a small quantity of pollen will suffice. देखो इसमें पॉलन ग्रेन का वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि क्या है, सेम फ्लावर में ही पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना है, तो अगर बहुत ही माइन्यूट मात्रा में भी अगर पॉलन ग्रेन आ रहा है तो वो फर्टिलाइज कर सकता है ना। ऐसे विंड में क्या होता है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन का वेस्टेज होता है, ठीक है, क्योंकि वो उस फ्लावर तक पहुंचा कि नहीं, उस फ्लावर के स्पीसीज तक पहुंचा कि नहीं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो क्या होगा कि वेस्टेज बहुत ही कम होगा, एकदम ना के बराबर। आगे, The flowers need not be large and showy. हाँ, तो फ्लावर को लार्ज और सोई बनने का जरूरत नहीं है, लार्ज यानी कि बड़ा दिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो विंड पॉलिनेशन होता है तो क्या होगा कि एक बड़ा जगह चाहिए ना विंड को रखने के लिए, या फिर तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या होगा कि अगर बहुत सारा पॉलन ग्रेन उड़ के आ रहा है, ठीक है, हवा के माध्यम से, तो फ्लावर का भी तो बड़ा होना ज़रूरी है ना। मान लो कि क्या होगा, हवा के साथ पॉलन ग्रेन आया, अब उसको पॉलन ग्रेन को कैच करना ज़रूरी है, तो बहुत लार्ज, मतलब मान लो फ्लावर बड़ा है, तब आप पॉलन ग्रेन अगर आया तो थोड़ा मात्रा में
पोलन ग्रेन नीचे गिरेगा तो हाँ जा सकता है। या फिर और एक क्या कंडीशन था, सोई। आप वो देखती होगी जो हनी बीज है बहुत सुंदर सुंदर फूलों में बैठती है, ठीक है, बहुत अच्छा नेक्टर यानी स्मेल होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है नेक्टर और शोई, मतलब इतने सुंदर सुंदर क्यों है नेचर ऐसा क्योंकि उससे हनी भी अट्रैक्ट होगी, उसके ऊपर जाके बैठेगी, उसके पैरों पे पॉलन ग्रेन चिपकेगा, उसके बाद वो दूसरे स्पीसीज़ के पास दूसरे फ्लावर के पास जाएगी, उसके बाद वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये सारा चीज़ एक बहुत अच्छे वे में चलता है, समझी। तो हनी मतलब हनी भी जो पॉलिनेशन, हनी बी के कारण जो पॉलिनेशन होता है उसमें नेक्टर भी ज़रूरी है, ठीक है, बहुत सुंदर दिखना भी ज़रूरी है, यानी कि शोई दिखना ज़रूरी है। सेंट एंड नेक्टर नीड नॉट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर। अब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेंट का ज़रूरत नहीं है, वो खुद के फ्लावर को ही पॉलिनेट कर रहा है, इसलिए। और आगे पढ़ो। All the above advantages means great economy on the part of the plant, a lot of nutrition material which would otherwise to be used in the production of pollen, nectar, scent and large petals etc. is saved. ये सारी चीज़ें यानी कि नेक्टर, सेंट एंड लार्ज पेटल्स सेव हो रहे हैं क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन में, इसलिए। आगे Disadvantages of self pollination. Continued self pollination generation after generation may lead to weakening of the variety or the species. The seeds produced through it are poor in quality and give rise to less vigorous offspring. यानी कि क्या होता है, अब तुम बार बार एक ही फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेट करते जाओगी तो क्या होगा, वो फ्लावर पहला तो वीक हो जाएगा, दूसरा उसका वैरायटी जो फ्रूट देने का उसका वैरायटी है वो बहुत कम हो जाएगा, उसका फ्रूट का वैरायटी बहुत ही ख़राब होने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके एक टाइम तक ही कोई चीज़ काम कर पाता है, उसका क्या होता है उसका काम धीरे धीरे ख़राब होने लगता है ना, उस तरीके से। आगे The weaker or defective characters of the variety or breed cannot be eliminated. हाँ, तो वीक हो जाएगा क्योंकि बहुत दिन से सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो वीक वैरायटी एलिमिनेटेड नहीं हो पाएगा, उतना अच्छा अपना वर्ड्स भूल जाते हैं। It does not yield new varieties. The genetic traits of the same plant with no change and without any intermixing are passed on to the next generation. Thus, there is a little chance for improvement in the next generation. इसमें न्यू वेराइटीज़ नहीं आ रहा है, जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ मतलब, और इसमें न्यू वेराइटीज़ नहीं आ रहा तो सेम जेनेटिक फॉलो कर रहा है ये लोग, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन तो चांसेस था कि न्यू वेराइटी न्यू जनरेशन का पौधों को हम लोग देख